हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? मल्टीपल इंटेलिजेंस की वो बात करते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? 8 प्रकार की। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि यह थ्योरी इस पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती हैं। क्या बताया उन्होंने अपने सिद्धांत में? कि बुद्धि की क्या होती है? अलग अलग दशाएं होती है। यानी कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है, उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। अब हम एक एक करके देखेंगे। तो उन्होंने पहली कौन सी बुद्धि बताई? म्यूजिक। क्या बताई? म्यूजिक, जिसमें क्या होता है, इस बुद्धि के अंतर्गत, म्यूजिक बुद्धि में क्या होता है, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। क्या होता है? जिन व्यक्तियों में इस बुद्धि का विकास अधिक होता है, यानी कि क्या होता है, जिनमें क्या होता है, इस बुद्धि का विकास अधिक होता है, उनमें क्या होता है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। दूसरी उन्होंने कौन बताई? बॉडली काइनेस्थेटिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? शारीरिक गति बुद्धि। इसमें क्या होता है? शरीर को गति देने वाली बुद्धि। कौन सी बुद्धि? जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है उनमें कौन सी बुद्धि होती है? शारीरिक गति बुद्धि होती है। दूसरी क्या बताई? इंटरपर्सनल। क्या बताई? इंटरपर्सनल, जिनमें क्या होता है, दूसरे व्यक्ति की मनोदशा या स्वभाव को समझने की योग्यता होती है, वो क्या होते हैं? इंटरपर्सनल होते हैं। और फिर अगली कौन सी बताई है? वर्बल लिंग्विस्टिक बुद्धि, यानी कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि। तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि में उन्होंने क्या बताया है? कि जिन व्यक्तियों में भाषा और शब्दों का भंडार होता है। क्या होता है? जिन व्यक्तियों में भाषा और शब्दों का भंडार होता है उनमें ये बुद्धि होती है। अगली क्या बताई है? लॉजिकल, जिनमें क्या होता है? तार्किक क्षमता अधिक होती है, उनमें क्या होता है? लॉजिकल बुद्धि होती है। अगली क्या बताई? नेचुरल स्मार्ट। तो नेचुरल बुद्धि में क्या होता है? जिनके प्रकृति के बारे में जो समझ रखते हैं उनमें क्या होती है? नेचुरल बुद्धि होती है। और अगली क्या है? इंट्रापर्सनल। क्या होता है? जिसमें खुद के मनोदशाओं के बारे में जानना है। अगली क्या है? विजुअल स्पेशल। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि में क्या होता है? अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो क्या होते हैं? स्पेशल बुद्धि उनमें होती है। अब हम सभी बुद्धियों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहली कौन सी बुद्धि है हमारी? शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यानी कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। क्या है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस? इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। क्या होता है इसमें? कि इनमें भाषा और शब्दों, जिन व्यक्तियों में होता है उनमें क्या होता है? उनके पास भाषा और शब्दों का क्या होता है? भंडार होता है। जैसे जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है, जैसे वे वकील हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं। क्या है? वकील हैं और कवि हैं और पत्रकार हैं। इन लोगों में होता क्या है? भाषा और शब्दों का क्या होता है? भंडार होता है। इनके पास बहुत सारे शब्द होते हैं। तो ये कौन से शाब्दिक भाषाई बुद्धि वाले लोग कौन से होते हैं? वकील, कवि और पत्रकार। आगे देखते हैं तार्किक बुद्धि, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस। क्या है? लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस। इनमें तार्किक योग्यता, मैथ, कैलकुलेशन आदि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे अकाउंटेंट, बैंकर और साइंटिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? अकाउंटेंट, बैंकर और साइंटिस्ट होते हैं। तार्किक बुद्धि में होता क्या है? कि जिनके अंदर तर्क करने की क्षमता अधिक होती है। अगली कौन सी बुद्धि है? स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस। इनमें क्या होता है? अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। क्या होता है? अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है तो वे मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं और आर्किटेक्चर होते हैं। जैसे मूर्तिकार होते हैं और चित्रकार होते हैं। होता क्या है? इन लोगों में क्या होता है? अमूर्त चीजों की सोचने की क्षमता अधिक होती है। आगे देखते हैं अपनी अगली बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? शारीरिक गतिक बुद्धि, जिसको बॉडली काइनेस्थेटिक बुद्धि इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। शरीर को गति देने वाली बुद्धि। कौन सी बुद्धि? शरीर को गति देने वाली बुद्धि। वो बुद्धि जिसमें हमारे शरीर को क्या मिलती है? गति मिलती है। वो कौन सी बुद्धि होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास क्या होता है? अधिक होता है। जैसे वो अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट और क्या होते हैं? एथलीट जैसे जिसमें सभी खिलाड़ी होते हैं, जैसे क्रिकेटर हो गए और टेनिस खिलाड़ी हो गए और भाला फेंक, जैसे ये सब क्या होते हैं? इसमें खिलाड़ी आते हैं। और डांसर भी होते हैं। डांसर, अभिनेता भी डांस करते हैं, तो अभी इसमें ही आ गए। तो ये सब क्या होती है? हमारी शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, जिसमें क्या होता है? शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है, जिनके अंदर ये ज्यादा क्षमता होती है। अगली कौन सी बुद्धि है? संगीतात्मक बुद्धि, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसके अंतर्गत क्या होता है?
जिनमें संगीत की बुद्धि क्या होती है, अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है, जैसे सिंगर, इंटरटेनर, जैसे संगीत वाले होते हैं, इनमें क्या होता है, एंटरटेनर, इनकी क्या होती है, संगीतिक बुद्धि अधिक होती है। अगली कौन सी बुद्धि है हमारी, अंतरवैयक्तिक बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, इसके द्वारा दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं यह पता चलता है। क्या पता चलता है कि इसमें हम दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। किसी दूसरे की व्यक्ति की मनोदशाओं और स्वभाव को जानना, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया की योग्यता होती है। क्या होती है, किसी दूसरे के व्यक्ति की मनोदशा और स्वभाव को समझना होता है। जैसे क्या होता है, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, टीचर, दुकानदार, ये सब क्या होते हैं, नेता, कार्यकर्ता और टीचर, ये सब क्या होते हैं, दूसरों की मनोदशाओं को दूसरों की मनोदशा और स्वभाव को समझते हैं। अगली कौन सी बुद्धि है हमारी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इंट्रापर्सन यानी कि खुद के बारे में जानना। तो जिनमें खुद के मनोदशाओं और भावों का ज्ञान जानना होता है, यानी कि खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, वो क्या होती है हमारी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो क्या होते हैं, आध्यात्मिक गुरु। कौन सी बुद्धि है हमारी, प्राकृतिक बुद्धि यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं और जानवर और पौधों आदि प्राकृतिक संसाधनों के में लगाव रहता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो क्या होते हैं, किसान होते हैं। तो ये 8 प्रकार की बुद्धि हमारे गार्डनर जी ने बताई है। तो इन्होंने आलोचना क्या बताई है, आलोचना में इन्होंने बताया है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना गया, क्योंकि अलग अलग इंटेलिजेंस को मापा नहीं जा सकता। ये क्या कहा इन्होंने कि व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, इसीलिए उसको माप हम नहीं सकते। ये इनकी आलोचना है। अब इससे रिलेटेड जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक व्यक्ति कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक व्यक्ति कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। तो लेखक और कवि के लिए कौन सी बुद्धि होनी चाहिए, हमने आपको बताया था, भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि होनी चाहिए, भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि में क्या होता है, जिसमें क्या होता है, शब्दों और भाषा का भंडार होता है, यानी कि वर्बल लैंग्विस्टिक बुद्धि। अगला कौन सा हमारा क्वेश्चन, अगला क्या कहता है कि डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वर और लय ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। क्या कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें स्वर, लय, ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं। यानी कि क्या वो पूछ रहा है यहाँ पे, संगीतिक बुद्धि के बारे में वो बता रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जिन स्वर, लय, ताल किसमें होगी, संगीतिक बुद्धि में। हमने आपको बताया था ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो संगीतिक बुद्धि की बात कर रहा था। अगला क्या क्वेश्चन कहता है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो नर्तकियों, धावकों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, जिनमें क्या होगा, नर्तक वही कर पाएंगे ना जिनमें शारीरिक गतिक बुद्धि होगी, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। तो शरीर को गति देने वाली बुद्धि हमने आपको कौन सी बताई थी, शारीरिक गतिक बुद्धि। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। गार्डनर के अनुसार बुद्धिमत्ता व्यक्तियों को दूसरे की भावनाओं, इरादों तथा प्रतिक्रियाओं को पहचानने तथा उनके द्वारा विभेदन करने में सहायता करती है। क्या कह रहा है कि गार्डनर के अनुसार बुद्धिमत्ता व्यक्तियों को दूसरे की भावनाओं, इरादों और प्रतिक्रियाओं को पहचानने तथा उनके द्वारा विभेदन करने में सहायता करती है। तो दूसरे की मनोदशाओं और को पहचानने में क्या हमने आपको बताया था कि जहाँ पर दूसरे के मनोदशाओं और स्वभाव को जहाँ समझने की क्षमता किन व्यक्तियों में होती है, यानी कि अंतर्वैयक्तिक। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इंट्रापर्सनल में क्या था, यानी कि खुद की मनोदशाओं के बारे में। इसमें क्या है, खुद के बारे मनोदशाओं के बारे में। और अंतर्वैयक्तिक में क्या है, दूसरों की, यानी कि इंटरपर्सनल। ऐसे होता है कि स्पेलिंग में आप याद, इंग्लिश में याद रखिए, जो इंटरपर्सनल होता है वो दूसरों के लिए होता है, और जो इंट्रापर्सनल होता है वो खुद के लिए होता है, खुद की मनोदशाओं और दूसरों की मनोदशाओं, बस इतना फर्क है। यानी कि वो निगेटिव पूछ रहा है। ऑप्शन ए कहता है बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। तो बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित नहीं होती है, तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं होती। हाँ, तो सही बात है, बुद्धि क्या होती है, बहुआयामी होती है।
ऑप्शन सी कहता है बुद्धि कई प्रकार की होती है, ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा के विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इनकरेक्ट की बात कर रहा था, क्योंकि बुद्धि निर्धारित और निश्चित यानी कि फिक्स नहीं होती। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निशा देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निशा देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? तो मानसिक चित्रण यानी कि क्या कह रहा है कि मानसिक दशाओं के बारे में जानना। जो हमने आपको बताया था अभी थ्योरी में कि मानसिक दशाओं के बारे में मानसिक छवि बनाना में कौन सी बुद्धि है, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाने में किसकी होती? तो स्पेशल इंटेलिजेंस की बात हो रहा है, इसमें क्या होगी? स्थानिक बुद्धि होगी। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मानसिक चित्रण यानी कि अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, कैसे जिनमें मूर्तिकार जैसे होते हैं, चित्रकार होते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में क्या है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में, ऑप्शन ए कहता है सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। ऑप्शन बी कहता है एक निश्चित आयु की बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है। और ऑप्शन सी कहता है अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। और ऑप्शन डी कहता है 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, यानी कि व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी बुद्धि किस बुद्धि के संवर्धन के अनुसार देनी चाहिए? क्या कह रहा है कि अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता यानी कि काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी बुद्धि किस बुद्धि के संवर्धन के अनुसार देनी चाहिए? ऑप्शन ए कहता है स्थानिक, ऑप्शन बी कहता है प्राकृतिक, ऑप्शन सी कहता है संगीतमय, ऑप्शन डी कहता है अंतर्वैयक्तिक। तो क्या बनना चाहता है? मनोपचारक और परामर्शदाता बनना चाहता है, ताकि वह दूसरों को सलाह देना। ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इंटरपर्सनल, दूसरों को सलाह देना क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्षमताओं में क्या शामिल है? क्या कह रहा है कि अंतरावैयक्तिक बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? अंतरावैयक्तिक यानी कि खुद के लिए सोचना, खुद की मनोदशाओं के बारे में जानना। ऑप्शन ए कहता है छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप में कल्पना करने की क्षमता। ऑप्शन बी कहता है अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना। ऑप्शन सी कहता है ताल, लय, स्वर और माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन डी कहता है विशिष्ट ताल, लय और स्वरों के लय बीच अंतर करने की क्षमता, जिसे पहचानने में अन्य चूक जाते हैं। तो ये तो हमारी संगीतिक बुद्धि हो गई, ये भी संगीतिक बुद्धि हो गई। भावनाओं से अवगत होना और क्षमताओं को पहचानना, यही तो है हमारी इंट्रापर्सनल यानी कि अंतरावैयक्तिक की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अमूर्त छवि यानी कि स्थानिक बुद्धि, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं। क्या